गांव ब्रिजनगर के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था। ना पुराना कि किसी को याद नहीं था उसने कब से वहां जड़ें जमाई थीं। लोग उसे बोलने वाला पेड़ कहते थे, लेकिन आज के जमाने में भला कौन इस पर यकीन करता। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास खेलने जाते, लेकिन कोई भी ज्यादा देर वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे कि अगर किसी ने सच्चे मन से उस पेड़ से बात की तो वह जवाब देता है। एक दिन आरव नाम का 10 साल का लड़का, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, जंगल में भटक गया। वह अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था और अपनी पतंग पकड़ते पकड़ते बहुत दूर निकल गया। सामने एक बड़ा ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। उसकी टहनियां झुकी हुई थीं, जैसे किसी बुजुर्ग ने हाथ फैला रखे हों। थककर आरव उसी पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने पेड़ से हौंसते हुए कहा, क्यों बाबा पेड़, तुम सच में बोल सकते हो? अचानक हवा चलने लगी, पत्तियां सरसराईं और एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, तुमने पूछा तो जवाब देना मेरा कर्तव्य है। आरव चौंक कर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डर के बजाय उसे उत्सुकता हुई। तुम सच में बोलते हो? आरव ने पूछा। हाँ, पेड़ ने धीरे धीरे कहा, पर मैं केवल उन लोगों से बात करता हूं जिनका मन सच्चा हो और जो सुनना जानते हो। आरव पेड़ के पास बैठ गया। तुम इतने सालों से यहां हो, तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? पेड़ की टहनियां हिली। कभी कभी लगता है, वह बोला, पर जब कोई मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तुम्हें कुछ पूछना है बच्चे? आरव सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, तुम सब कुछ देख सकते हो, है ना? तो क्या तुम बता सकते हो कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? पेड़ थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, जो अपने दिल की सुनता है वह वही बनता है जो उसे बनना चाहिए। तुम्हारे अंदर अच्छाई है, साहस है और सबसे जरूरी जिज्ञासा है। तुम कुछ भी बन सकते हो, पर कभी भी सच्चाई से मत हटना। आरव मुस्कुराया, क्या मैं कल फिर आ सकता हूं तुमसे बात करने? पेड़ की पत्तियां हिलीं जैसे वह हंस पड़ा हो। हर दिन, जब भी तुम्हारा मन करे। उस दिन के बाद से आरव रोज उस पेड़ के पास जाता, उससे बात करता। उसने अपनी सारी चिंताएं, सपने और सवाल उसी पेड़ के साथ बांटने शुरू किए। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी आने लगे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने भी पेड़ की आवाज सुनी तो वह पेड़ गांव का सबसे प्यारा रहस्य बन गया। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक लेखक बना। उसकी पहली किताब का नाम था द टॉकिंग ट्री, बोलने वाला पेड़, और उसमें उसने उस पेड़ के साथ बिताए हर पल को दर्ज किया था। लोग पूछते, क्या वह पेड़ सच में बोलता था? आरव बस मुस्कुराता और कहता, जो मन से सुनना चाहे उसे हर पेड़ की बात सुनाई देती है। और आज भी ब्रिजनगर के उस जंगल में अगर आप सच्चे दिल से पुकारें तो शायद वो पेड़ आपसे भी कुछ कहे।